में मेरी जीएफ से लड़ाई हो गई थी। ओहो हो। अच्छा, कर्तव्य डिबेट्स के ग्रुप के अंदर आपकी जीएफ थी? नहीं। तो फिर? अरे बाकी मतलब थोड़ा इंटरलिंक कर लो यार, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा ओ बाकी ओ, आप। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक हो गया। नहीं नहीं, वो सही है। आप, मुझे पता चल गया, आप बड़े सेंसिटिव आदमी हो और बड़े पोजेसिव हो, बात इमोशनल हो। हैं? क्योंकि अब मुझे ज्यादा टाइम नहीं है ना, मैं फिर आधे घंटे बाद चले जाऊंगा, हाँ इसलिए हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझ तो गया, आ मैं इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा, पब्लिक में नहीं इतने ज्यादा मैं पूछूंगा। आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है। ये ठीक हो पर्सनल गया। रूम से करेंगे आराम से। हाँ हाँ, आराम से बात कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये है कि वो एक दो बार आए थे, फिर उसके बाद चले गए, आए ही नहीं। अच्छा, वो सारे आर्य समाजी हैं? वो तो कह रहे थे हम अद्वैत वाले भी हैं उनमें, बीच में कोई। भाई हम में कोई कल्ट डिबेट्स नहीं होती, अच्छा 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 अच्छा। अभी सनातनी है, ठीक। ईश्वर को मानते हैं, बात खत्म। ठीक है ठीक है। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने तो अद्वैत वालों के बारे में थोड़ी निंदा से की हुई है सत्यार्थ प्रकाश में। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना, ठीक है, हाँ उन्होंने हाँ। भी जो है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की रिस्पेक्ट की है, उन्होंने उन्हें आचार्य हाँ माना, उनकी रिस्पेक्ट करते थे वो। हाँ, उन्होंने बिल्कुल बस रिस्पेक्ट। कि उनके कुछ भेद हैं, वो नहीं मिलते थे, वो उन्हें थोड़ा थोड़ा सा अवैधिक मानते थे, इसीलिए। बिल्कुल। हाँ, हालांकि बल्कि सिर्फ 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 अवैधिक नहीं माना, बल्कि मनीष भाई, मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि उन्होंने आदि शंकराचार्य जी के बारे में ये कहा कि अ, शंकराचार्य जी ने जो बौद्ध और जैन के खिलाफ जो सारा शास्त्रार्थ किया वगैरह और सारी कैंपेन की, उसके पीछे शंकराचार्य जी का अपना स्वार्थ था। और उन्होंने झूठ बोला बहुत सी चीजों में, और इस जगह पर झूठ बोलना ठीक है, कोई बात नहीं, शंकराचार्य ने ठीक किया, बोला झूठ, मगर ठीक किया। अब ये जान के मुझे लगा कि आदि शंकराचार्य जी, इतना बड़ा नाम, आदि शंकराचार्य जी, आपको मनीष भाई जानकर हैरानगी होगी उस पर कुछ नहीं कि बोला यार। भगवत गीता, भगवत हम्म। गीता का एक, मेरे ख्याल से शायद मैं श्लोक पढ़ रहा था, या फिर श्रीमद् भागवतम, हाँ श्रीमद् भागवतम का, महापुराण का। हाँ, श्रीमद् भागवतम का मैं महापुराण का एक पढ़ रहा था श्लोक, उसमें प्रभुपादा जी ने लिखा था कि एक बार शिव जी पार्वती देवी के साथ बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि एक युग आएगा जिसमें मैं एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होऊंगा और मायावादी फिलॉसफी से जो वैदिक धर्म के शत्रु हैं उनसे युद्ध करूंगा विचार के अंदर। तो हम्म। प्रभुपादा जी ने लिखा है कि वो बेसिकली शंकराचार्य जी जो हैं वो शिव जी का रूप है। यानी हम्म। इतना बड़ा नाम है शंकराचार्य जी का, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। तो हाँ उस हाँ। बंदे के बारे में इस तरह की छोटी बात, लीन, इस तरह की बात रखना है, इस तरह की बात करना कि भाई वो बंदा स्वार्थ के लिए जो ज्ञानी फिलोसफी, होते हैं। हम्म, सबसे पहली बात तो यहाँ यही है कि फिलोसफी नहीं मिलती, ठीक है। तो हम्म, भाई इसकी जो फिलोसफी है उससे जो अलग जिसकी फिलोसफी है, तो उसे थोड़ा सा झूठा तो कहेगा ही ना। इस हाँ ये सिंपल है। तरफ से, बाकी मैं इस बारे में ज्यादा भी पढ़ा नहीं है, बाकी पढ़ के बात करूंगा कभी इस बारे में आपसे। हाँ ठीक है, जरूर जरूर। अच्छा, ये आप चूंकि आर्य समाज में आ गए हैं, तो शिव मत के बारे में आपका क्या विचार है? है शिव मत के बारे में, शिव मत कैसी होती है? शिव मत, भाई देखो हमारे आर्य समाज में तो इसे पाखंड मानते हैं। हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर शिव मत के मानने वाले लोग मौजूद हैं, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर इसको पाखंड बोलेंगे तो। कोई बात नहीं, वो आगे पढ़े, अपना कंटिन्यू रखे शास्त्रार्थ करना। नहीं, वो ठीक है, मगर आपको पता है ना, उनको ठेस पहुंचेगी उनके दिल को, इतनी सख्त बात कहना। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि आर्य समाज का नियम है कि सत्य को स्वीकार करो। मैंने पीछे बैकग्राउंड में यही लगाया हुआ है, चौथा नियम आर्य समाज का यही है कि सत्य को स्वीकारने में कदापि देरी न करो। जब मैंने आर्य समाज एक्सेप्ट किया ना, मैंने भी दिल पर हम्म, पत्थर रख के एक्सेप्ट किया था कि हम्म, भाई हाँ, मेरे भी भाई बहुत सारे डाउट थे जो कि बाद में क्लियर हुए, और हम्म। कुछ चीजें मैं गलत मान रहा था, बाद में क्लियर हो गए। ठीक है ठीक है। और चलें नियम के साथ ये। पढ़े, वेद पढ़े, मंत्रों के साथ हम्म। पढ़े, संस्कृत में पढ़े, समझ जाएंगे। ठीक ठीक। चलें, ये तो आपने काफी हद तक ये तो मुझे बता। समझाने का प्रयास किया। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बता देंगे जरा? पूछे भाई, पता होगा तो बता जी दूंगा। जी जी जी। अच्छा हम्म। जी, ये आपके सामने है। हम्म। ये अष्टम समोल्लास है सत्यारथ प्रकाश का, और पन्ना है 185, 185।
इसमें प्रश्न आखिर वाला 2 लाइन प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्यों की आदि सृष्टि, ठीक है, आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? ये प्रश्न देखें, मनुष्यों की। अब आपने मुझे बताना है कि ये मनन है या हमारी तरह का रूढ़ी अर्थ है इसका, वो आपने बताना है। तो क्या लिखा हुआ है जरा बताएं, उत्तर देखें जरा, कहाँ हुई थी? तो मनुष्य जन्म किन्हीं को, सिंहादि क्रूर जन्म किन्हीं को, हरिण गाय आदि पशु किन्हीं को, वृक्षादि कृम कीट वो पतंगड़ी ऊपर वाले प्रश्न और हैं, वो ऊपर वाले और हैं, होता है। एक सेकंड आखिरी रुक 2। जाना। हाँ चले पढ़ और लें, आप अपनी कर लें पढ़ लें। जो पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? त्रिविष्ट अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। ठीक है। समझ आ गया? सवाल पूछूं आपसे? जी हाँ, थोड़ा नीचे कर देना, एक बार पूरा पढ़ना चाहूंगा। हाँ, पूरा पढ़ना चाहेंगे? चले मैं पूरा निकाल लेता हूँ। मैं पूरा बुक से निकालूंगा कि मैं यहाँ जो है वो सिर्फ इतना शेयर कर रहा था, तो क्यों? ये मैं पूरा निकाल देता हूँ। वो असल में मेरा प्रश्न उतना था ना, आपके लिए मैं पूरा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 1 मिनट। 185, हाँ, ठीक है, ये देखें, इससे नीचे ये है। जितना आप पढ़ना चाहें मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा जो मेरा प्रश्न है, ठीक है? हाँ हाँ, मनुष्य की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? त्रिविश अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक, एक मनुष्य जाति थी। पश्चात विजा हरियाणा न तस्य, यह वो ऋग्वेद का वचन इरेलीवेंट है। है। हाँ, मैं आपका श्रेष्ठों समय बचा रहा हूँ, मैं समय बचा रहा हूँ, इरेलीवेंट है, मैंने पढ़ा हुआ है पूरा। आप पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ें, मैं समय आपका भी और लाइव में लोगों का भी बचा रहा हूँ। मैं बाकी क्लियर कर लूंगा। एक मनुष्य जाति थी। पश्चात विजानी हरियाणा चेता दस्यव, यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव और दुष्टों के दुष्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु को 2 नाम हुए। उत शूद्र उतार्य। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र 4 भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। ठीक है। इररिलेवेंट है। ठीक है, हाँ, अब मैं प्रश्न पूछने लगा हूँ। हम्म मुझे साइंटिफिक प्रमाण चाहिए कि मनुष्य कि- का आरंभ या मनुष्य सृष्टि का जो स्थल है ना, वो तिब्बत रहा है। क्या तिब्बत से मनुष्य का आरंभ हुआ है। से हुआ है मनुष्य का उजागर? हाँ, कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रमाण दे सकते हैं कि आसमान से कोई वो एडम आ गया था? नहीं नहीं नहीं, देखें, ये मनीष भाई खुद बताएं। ये बात आप आर्या समाजी नए नए हुए हैं, मैं सही बात है, पूरी सिंसेरिटी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। अरे सुन तो लो। आप तो विज्ञान, आर्या समाजी तो विज्ञान पर खड़ा है ना? अरे हम्म? मैंने कहा तो इस्लाम नहीं खड़ा। आप तो इस्लाम को नहीं मानते। ओहो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तिब्बत से निकला था इंसान। अरे मेरे भाई, कहीं से भी निकला हो भाई, पृथ्वी से ही निकला था। ठीक है। नहीं, कहीं से नहीं कहा ना स्वामी जी ने, स्वामी जी ने अरे तिब्बत कहा है। पृथ्वी पे, इस भूलोक पे नहीं आता क्या? मेरी बात सुने, तिब्बत पूरी पृथ्वी तिब्बत है या तिब्बत एक खास जगह है? तिब्बत एक खास जगह है। एग्जैक्टली अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं, इस क्या निकला, इससे अर्थ ये निकला कि एक खास स्थल है जिसका नाम तिब्बत है। अब आपने मुझे साइंटिफिक प्रमाण देना है कि मनुष्य सृष्टि का जो स्थल है वो तिब्बत है। आपकी नजर में कहाँ से हुआ भाई? यार मनीष भाई, आर्य समाजी आप इसलिए हुए थे कि आप मुझसे प्रश्न पूछें? मैं तो समझ रहा था आप नए नए हुए हैं, आपके पास ज्ञान होगा यार मनीष भाई। सुनो, आवाज एक बार सुनो। जो जी। कॉन्शियस है, ठीक है। अब वो पूरी पृथ्वी तो है नहीं जो पृथ्वी के हर एक कोने कोने से निकलते रहे भाई, किसी एक ही नहीं स्पेशल जगह से निकल। तो नहीं नहीं, मैंने कहा मनीष भाई आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर ये अनुमान है। जब मैं विज्ञान की बात करता हूं तो यहाँ पूरी गंभीरता से ये कहा गया है कि तिब्बत कहते हैं जहां से निकला है। मुझे साइंटिफिक प्रमाण इस चीज पर चाहिए कि मनुष्य जो आदि प्रजा है, इसकी सृष्टि का आरंभ जिस स्थल से हुआ है उसको तिब्बत कहते हैं, और तिब्बत से फूटा हुआ इंसान। कोई साइंटिफिक प्रमाण देते मुझे। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं से तो होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर वो कहीं ना कहीं तिब्बत है, इसका प्रमाण चाहिए। आपने थोड़ा फूक वूक रखा है क्या? मतलब ये क्या हुआ? क्या सवाल कर रहे हो भाई? कहीं से भी निकला हो उससे मनीष भाई, साइंस का मनीष क्या लेना भाई, देना?
मनीष भाई, आप मुझे कह रहे हैं हाँ। मैंने फूंक रखा है, मैं कितने सम्मान से बात कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊं स्वामी दयानंद भांग फूंका करते थे 32 साल तक, दिखाऊं? ओ भाई आप चाहेंगे सुनो मैं ना। स्वामी, आप चाहते हैं कि मैं आपके महर्षि स्वामी टिड्डल की लुंगी उतार के चौक में टांगू? जा रहे हैं आप मेरा भाई? कितना इज्जत से मनीष भाई आपसे बात हो रही है, मेरा सम्मान कीजिए ना। मैंने कोई गलत बात तो ओ, नहीं की ना? ठीक है। कल भाई सैम सैलम को रेला था यार डिबेट में, ऐसे थोड़ी बात है। क्या क्या हुआ? कल सैम सैलम को रेला भाई मैंने, कॉन्सेप्ट और गॉड पर भाई। क्या हुआ था? डिबेट हुई थी भाई कल। किसकी? सैम सैलम ने मेरी इंस्टा पर ही हुई थी यार, मैं यूट्यूब थोड़ी हूँ, यूट्यूबर थोड़ी हूँ। भाई सैम स्टॉलन के साथ डिबेट तिब्बत पर हुई थी, इसका लेना देना तिब्बत के साथ लिंक क्या है, मुझे थोड़ा बता दे मेरा भाई। मैंने बता दिया भाई, वैसे ऐसे ही। और जो भाई आप जो हाँ कह रहे नहीं हो नहीं, ना, वो ना बताएं आप, ऐसे ऐसे वैसे ना मनीष भाई, देखें कृपया आप मेरे भाई, मुझे ऐसे वैसे मुझे ज्ञान न दें, मुझे तिब्बत का ज्ञान दें। मुझे इसका बताएं मेरे भाई। हम्म, पब्लिक देख रही है और पब्लिक को पता चल जाएगा फिर के आर्य समाज ने आप हुए हैं, कहीं आपने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। एक बात बताओ मेरे को, ये जो आप ये कह रहे बात हो मनीष भाई, ये बात मुझे बताएं ना जो मैं पूछ रहा हूँ। हुआ, ठीक है, मान दो तिब्बत से जन्म हुआ, तो इसमें साइंस का क्या लेना देना। नहीं, मान तो मैं तब लूं कि जब साइंटिफिक प्रमाण वहां, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ मनुष्य हम्म के बारे में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो बेसिक है, वो हम, चूंकि हम्म हमारा मानना ये है कि जितना विज्ञान है, ये चले मैं हम्म, आपको दिखा देता हूँ यजुर्वेद से। क्यों मैं पूछ रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना हाँ कि इसका क्या लेना देना है, चले मैं हाँ आपका हाँ। ये भी दूर कर देता हूँ, क्योंकि आज आप मुझे बड़े अरसे बाद एक नए नए आर्य समाजी मिले हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आपसे हर किस्म की बात मैं करूँ। ठीक है? भाई 15 मिनट ये के देखें, अंदर किसी तरह बात कर लो यार, ठीक है। ये हाँ देखें, हाँ ठीक है। आप आपने इंस्टाग्राम पर अगर घंटों टाइम दे सकते हैं तो मेरे पास भी थोड़ा सा निकालिए, मेरे पास तो गला खराब हो गया आपका मेरा भाई। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आप जल्दी यार स्वस्थ हो जाएं। ये देखें जी, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है ना? एक ये सेकंड ऊपर देखें। मैंने ये मैथिली मंत्र पढ़ा है भाई। हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से अर्थ और उनका संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान ना होवे, और ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। हाँ। ठीक है, हाँ मैंने ये क्यों दिखाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसलिए दिखाया कि आप कह रहे हैं इस चीज का विज्ञान से क्या लेना देना है। यहाँ यजुर्वेद हम्म ये कह रही है इस मंत्र के अंदर, वेद से ही विज्ञान फूटा है, वेद से शब्द अर्थ और उनका संबंध फूटा है। कोई वेद से अन्य विज्ञान धर्म कर्म काम प्रार्थना कांड कुछ भी नहीं कर सकता, किसी किस्म का भी। वो वेद से हम्म फूटा है। इसीलिए इस बात का भी हम विज्ञान से जानना चाहते हैं कि आया स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मत है वो वेद है। स्वामी दयानंद हम्म सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, तुमसे कोई पूछे, कहेंगे प्रमाण दे दूंगा, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मत क्या है तो कह देना कि मेरा मत वही है जो कुछ वेद में है। अब मैं जानना चाहता हूं क्या वेद का कोई मंत्र आप पेश कर सकते हैं जिसमें लिखा हो कि तिब्बत के अंदर मनुष्य आया था? चले विज्ञान छोड़ें, वेद दे दें, वेद में लिखा हो कि तिब्बत से मनुष्य का आरंभ हुआ था, चले विज्ञान छोड़ देते हैं, भाई ये विषय आपने तो ठीक अगर है ना? ये तो निरुक्त एक तेरह में क्या लिखा है भाई, कोई भी रूढ़ी अर्थ नहीं हो सकती, तो भाई नहीं नाम नहीं, कैसे हो। हाँ ओहो ठीक है, तो ये विज्ञान कहाँ से, यानी ये ज्ञान, चले आपको विज्ञान से आपत्ति हो रही थी कि विज्ञान का विषय नहीं है, मैंने चेंज कर लिया आपके लिए। विज्ञान छोड़े, हम्म वेद से दिखा दें, क्योंकि जो भी ज्ञान निकला है ना वो वेद से आया नहीं, मैं है। वीडियो से नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी भाई उन्हें उन्हें किसी तरह पता चला होगा यार, इसमें मैं कैसे नहीं बता सकता हूँ यार। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं अगर मेरे मैं सामने मनीष भाई, मनीष भाई मेरे हो गया सामने स्वामी दयानंद होगा। सरस्वती साहब होते, मैं जरूर उनसे अवश्य प्रश्न पूछता। अभी आप हैं हम्म और आप आर्य समाजी हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चांद वाला हाँ मसला तो मैंने साइड पे कर दिया, वो भी आपसे पूछा, आपने बात इधर उधर कर दी, कोई बात नहीं, खैर आपने आपने कहा बातें मैं कर। फोन से हूँ पीसी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। इस बारे में तो बता दीजिए कृपया करके कि तिब्बत से आगाज कब हुआ, क्योंकि मैंने तो स्टडी कुछ और पढ़ी है, कहेंगे तो वो स्टडी भी दिखा दूंगा। एक बार दिखा दो वो स्टडी। हाँ ठीक है, इंग्लिश आती है आपको? हाँ हाँ भाई, अरे इंडिया से हूँ भाई, पाकिस्तान से थोड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये स्टडी दिखा देता हूँ।
भाई थोड़ा जल्दी करो यार, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मिनट दीजिएगा। चल हम्म। भाई आजा। जी मेरा भाई, स्क्रीन आ गई है? हाँ अब ठीक से है। हो रही है। हाँ जूम। हाँ, ये देखें कौन सा रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, पढ़ें जरा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। हाँ, बताइए रेफरेंस कितना स्ट्रांग है, आपको पता होगा है ना? एक सेकंड। अरे बहन। जी, क्या हुआ भाई? मनीष भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई, हिंदी खोल लूं वापस अगर इंग्लिश में थोड़ा मसला, मेरा मतलब है हिंदी पे आ जाऊं वापस। ठीक है, अच्छा सही है। मुझे बता दीजिएगा जब हिंदी पे वापस आना हो। ये रिसर्च की गई है यहाँ पर, तिब्बतन हाईलैंडर्स जो हैं उनकी एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स और जेनेटिक हिस्ट्री के ऊपर। चला गया भाई, मैंने नहीं निकाला, मैंने नहीं निकाला भाई, भाई मैंने नहीं निकाला। मेरे दोनों हाथ हवा में है भाई, मैंने नहीं निकाला, सीधी बात है। इंग्लिश खुली है तो ये चले गए हैं भाई। अभी तो रिसर्च पढ़ी भी नहीं पूरी। मैंने तो आपसे प्रमाण मांगा था, आपने नहीं दिया, मैंने कहा चलो मैं दे देता हूं आपको। जेनेटिक हिस्ट्री दूंगा भाई, जेनेटिक हिस्ट्री, सॉलिड प्रूफ। एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स के ऊपर तो फिर बहस हो सकती है, जेनेटिक हिस्ट्री, ठीक है ना? तिब्बतियन जो हाईलैंडर्स हैं उनका स्टार्ट कब हुआ था, खैर अगर किसी को चाहिए होगा तो फिर पढ़ूंगा। यार ये भाई तो निकल गए, मैं क्या करूं? मैं तो अकेला रह गया हूं। मुसलमान, प्लीज मेरा भाई, अब्दुल रशीद भाई, आप कैमरा ओपन रखना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं? कैमरा बंद कर लें मेरा भाई, अगर आप इंडिया से हैं तो कैमरा बंद रख लें। अब्दुल रहमान भाई हैं मेरे ख्याल से। यार मुसलमान दोस्त भी थोड़ा सा वेट कर ले, मैं इधर समस्या में फंस गया हूँ। मुझे तो बड़ी दिक्कत पड़ गई यहाँ पर यार, ये बंदा मुझे बीच राह में छोड़कर भाग गया है भाई। भाई मैंने को बुरा कहा? अच्छा ये कहते पता क्या है, अब आप देख लो खुद, मेरी इतनी गुफ्तगू हुई है, इस चीज के ऊपर गवाह है। ये क्या बहाना करते हैं मेरे पास ना आने का, क्या बहाना करते हैं? आमिर बोलने नहीं देता, आमिर सख्त बोलता है। कोई एक चीज बताओ ऐसी जो मैंने बोली हो जिस वजह से इसका जाना बनता था, मुझे बताओ, बताओ ना मुझे। हालांकि वो मुझे प्रवोक कर रहा था बार बार, ऐसी बातें कर रहा था, मैंने तो कोई बात नहीं की। फेसबुक पे चले जाए अब्दुल रहमान भाई, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करे, मुसलमान दोस्तों को नहीं अभी लूंगा मैं। है भाई, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की ना। पता नहीं क्यों आ गए आ गए आ गए हैं, ये हुई ना बात। जी मनीष भाई। अरे अरे भाई यार, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से क्रोम खुल गया था मेरा और यहाँ चलें स्क्रीन कोई बात गायब हो नहीं, गई थी। चलें। चलें अब आप वेट करें, क्योंकि आपको बहुत टाइम दे दिया है और आप स्लो मोड में चल रहे हैं, अब आप वेट करें। मैं किसी और भाई को लेता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि आपसे बात हो गई हुई है जितनी होनी थी, पता चल गया जो। नमस्ते आमिर। नमस्ते आमिर। आदाब आदाब, सत्या सनातन भाई, वेलकम, कैसे हैं? आप कैसे हैं, अपना बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको काफी टाइम दे दिया था मैंने। मनीष भाई मेरे ख्याल से फिर चले गए हैं यार, ये मुसलमान बैन हो जाएंगे। मैंने पहले बताया था जो मुसलमान ज्वाइन करेंगे वो बैन होंगे, ये ज़हन में रखें, ठीक है? अब्दुल रहमान भी काइंडली चले जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी। छोड़ दीजिए बैक स्टेज, सनातनी दोस्तों को आने दें। दोस्तों,
इनको मौका दिया, अब ये फिर कह रहे हैं मैं टाइम ज़ाया करूँ, कभी इधर की मैंने इंस्टाग्राम पे फलां से डिबेट की, फलां से की, भाई जिससे भी की है आपने वो हमें पता है। हमने देखा है सैम स्टालिन के सामने आपके बड़े-बड़े स्वामी और पंडित कैसे धोतियाँ छोड़ के भागते हैं, हमने देखा हुआ है। भाई अभी तो हमारी बात हो रही है ना, हमसे तो बात करें ना भाई, मैंने तो कोई आपको लठ या चांटा तो नहीं मारा। क्यों सत्या सनातन भाई, कभी आपसे मैंने बुरी बात की है, कोई गलत बात की है, बताएं मुझे। जी नहीं किया आपने। हाँ तो बस फिर ऐसे तो मेरे साथ ना ज्यादती करें, मुझे बीच राह में छोड़कर चले गए हैं। सत्या सनातन भाई आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम आज आर्य समाजियों के हवाले से है। चलें कोई बात नहीं, आप जी भी चूंकि हमारे सनातनी भाई हैं, आपको भी ले लेते हैं। सत्या सनातन भाई ये कहते हैं जी तिब्बत से मनुष्य फूटा है, स्थल जो है वो तिब्बत था मनुष्य की सृष्टि के लिए जो आरंभ हुआ है। जी जी। ये क्या है? देखिए बात ये है कि अब मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, ये एक मतलब टॉपिक ऑफ डिबेट है। इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कहाँ से हुआ है, किसी ने देखा थोड़ी है। हम्म, हाँ ये बात तो है, मगर महर्षि है ना जी, स्वामी साहब, वेद ही केवल मत है, वेद ही धर्म है, वेद से अन्य कुछ भी नहीं, वेद विरुद्ध नास्तिकता है। ये बात करने वाला एक बंदा कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रमाण होगा, वैज्ञानिक होगा या वैदिक होगा। देखिए बात ये है कि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो अगर आप नहीं 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 कहेंगे कि नहीं, साइंस एक का मिनट ही प्रमाण रुकिएगा। चाहिए तो सॉरी 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 सॉरी, रुकिएगा। साइंस साइड पे चला गया, आपने कहा उन्होंने ठीक कहा है, ऐसे ही है। बिल्कुल। हाँ वेद से दिखा दें, क्योंकि परम प्रमाण वेद है जिसने बताया है। पुरुष सूक्त हमारे पास मौजूद है, 3 बार आया है, एक बार यजुर्वेद में, एक बार अथर्ववेद में, मेरे ख्याल से एक बार शायद ऋग्वेद में भी आया है पुरुष सूक्त। देखिए अभी आपने खुद कहा था कि उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ का रेफरेंस दिया है। नहीं 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 नहीं, वो दूसरी बात है, देखिए मिक्स कर रहे हैं। जो शतपथ ब्राह्मण का रेफरेंस उन्होंने दिया है वो वसियों में दिया है, मनुष्य आदि प्रजा चंद्र पर है कि नहीं है, दूसरे नक्षत्रों पर, वो अलग है। तिब्बत का नहीं दिया शतपथ में, तिब्बत का तो रेफरेंस ही कोई नहीं दिया। नहीं तो मुझे एक बार रेफरेंस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं नहीं, ऐसा फिर ठीक रेफरेंस ना फिलहाल बोले नहीं है। ना, फिर ऐसे नहीं, मैंने इसलिए आपको वहीं रोक दिया, जब आपने कहा ना, कहा तो उन्होंने ठीक है, तो दें, वेद से नहीं, दें। क्योंकि मैंने पढ़ा था ऑलरेडी इसके बारे में, मेरे पास रेफरेंस ऑलरेडी था। पीसी में रखा है मेरा रेफरेंस, तो टाइम लगेगा पीसी खोलें, निकालने में। खोलें पीसी खोलें ना जी, जल्दी करें, मुझे भी तो, मेरा भी तो ज्ञान बढ़ना चाहिए ना। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में प्रश्न लेकर आता हूँ और प्रश्न लेकर वापस चला जाता हूँ, मेरे नसीब में उत्तर नहीं है क्या? ना मेरे नसीब में पुत्र है, ना मेरे नसीब में उत्तर है। उत्तर के लिए तो चलो मैं खुद जिम्मेदार हूं कि ब्रह्मचारी हूं, विवाह नहीं करता। उत्तर तो आपके जिम्मे है ना, वो तो दीजिए। वैसे वैसे वो जो लिखा हुआ है वो लोग सामने लाएंगे तो मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। श्लोक श्लोक कोई नहीं दिया उन्होंने, बस सीधी बात ही कर दी है। बहरहाल फिर भी आपको दिखा देखें देता हूँ। जरा, हाँ देख ले जरा। हाँ, ले ले जी, ये पढ़े जी, आखिरी 2 लाइनें हैं। ओके, यहाँ प्रश्न ये है कि ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को आखिरी 2 लाइनें पढ़ भारी। दें, वो मुझे क्रॉप करना जल्दी में याद नहीं रहा, वरना वो आपको ना पढ़ना पड़ता, उसका कोई लेना देना नीचे से। असल प्रश्न और उत्तर 2 लाइनें आखिर में, समय बचाएं। मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? त्रिविस्तक अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं, इसका उल्लेख तो मनुस्मृति में मिलता है, इसके बारे में पता है मेरे को। हाँ ठीक है, मनुस्मृति नहीं चाहिए, मनुस्मृति जो है वो वेद नहीं है, परम प्रमाण मनुस्मृति नहीं है, वेद है। याद रखें, देखिए जब हमने आर्य समाज देखें मनुस्मृति, अगर उन्होंने मनुस्मृति का प्रमाण इतने मुश्किल अवसर पर, इतने मुश्किल अवसर पर अगर उन्होंने मनुस्मृति का प्रमाण पेश करना है, तो भाई फिर मनुस्मृति को सारे का मानना पड़ेगा, फिर विशुद्ध नुद्ध पुद्ध नहीं हम मानने देंगे। यानी जब मुश्किल पड़ती है तो मनुस्मृति का प्रमाण, और जब हम मनुस्मृति का प्रमाण पेश करें तो बोलते हैं नहीं जी नहीं, लेकिन ये जो वेद से फैब्रिकेटेड है, कॉन्ट्रडिक्ट ये नहीं करेगा वो पेश तो करना। गलत ही होगा ना। नहीं तो कॉन्ट्रेडिक्ट, हाँ जबरदस्त, किससे कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा? वेद से, वेद से अगर कोई चीज हाँ कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तो उसको हम गलत बोल जबरदस्त, देंगे। जबरदस्त, तो वेद से दिखाना पड़ेगा। वेरी गुड सत्या सनातन भाई, क्या बात है, मेरे साथ रहकर सीख गए हैं। हाँ जल्दी, वेद से बताना पड़ेगा कि मनुष्य आदि प्रजा की लेकिन कब हुई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर मनुस्मृति में कोई चीज आई है, अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है वेद से, तो उसको माना जाए। हाँ जी, क्या चीज है? अगर मनुस्मृति में कोई बात आई है और वो अगर वेद से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है तो उसको हम मानेंगे।
नहीं 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 नहीं, आर्य समाज के बारे में फर्क समझें। जो आप बात कर रहे हैं वो आर्य समाजी की, आपकी नहीं है। आपसे तो मैं फिर और बात करूंगा कि यजुर्वेद के अंदर जो पुरुष सूक्त है उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि जांग से मैंने जो है ना वो बाजुओं से स्त्रियों को पैदा किया है, मुंह से ब्राह्मण को किया है, ना 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 पाँव ना से ना, ना शूद्र ऐसा को। नहीं है। उसका हाँ तो मतलब नहीं है है ना, कि छोड़े अभी उधर, छोड़े छोड़े छोड़े, ना ना ना, मैंने फोकस आर्य समाज पे, मेरा आर्य समाज के परम प्रमाण वेद है। वेद से दिखाना है मुझे, मनुस्मृति का कोई अब यकीन नहीं रहा, क्योंकि आर्य समाजियों को जब मनुस्मृति पेश करते हैं हम नहीं मानते जी। हम वो सुरेंद्र कुमार की निकालो जी, विशुद्ध मनुस्मृति, वो उसको लेके आ जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा मान लो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? मनुस्मृति मैं कब लिखी कहाँ कह गई रहा है? हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हाँ कि इसमें हम और आप दोनों कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये साइंस अभी वहां तक पहुंची नहीं है। हाँ, मगर स्वामी साहब ने कहा है, आप और मैं वैल्यू नहीं करते, तो आप गलत नहीं महर्षि जी साबित कर करते हैं। सकते, आप गलत महर्षि साबित जी नहीं तो कर कर, सकते इसको। क्या हुआ? अब ऋषि ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आप इसको गलत हाँ, नहीं साबित कर पाएंगे। आपके पास अच्छा, भी एविडेंस वेरी नहीं गुड। है। फर्क समझना है, दो चीजें समझनी है। हमेशा गलत साबित करने से पहले जिसने क्लेम किया होता है वो प्रूफ देता है। क्लेम किसने किया है तिब्बत का? स्वामी दयानंद ने, आर्य समाजियों ने। प्रूफ उन्होंने करना है। जब वो प्रूफ रखेंगे तब मैं कहूंगा ना कि ये गलत है या सही है। जिस बात का प्रूफ लेकिन ही नहीं है, आपको सिर्फ मुंह साइंटिफिक से बोल दिया एविडेंस है। चाहिए ना, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ऐसा और मैंने साइंटिफिक अभी ये एविडेंस चाहिए, तो साइंस वहां तक वेद पहुंची नहीं है। वेद वेद का मांगा है मैंने, ये साइंटिफिक है। मैंने इसीलिए तो विज्ञान को साइड पे कर दिया 2 मिनट के लिए, क्योंकि विज्ञान के तो पास भी नहीं फड़क सकते आप। वो मैंने साइट खोल लिया तो उसका पजामा ढीला हो गया, वो निकल गया। तो अभी तिब्बतियन जो हाईलैंडर्स का हमारे पास जेनेटिक हिस्ट्री आई है उस पर तो मैंने बात ही नहीं की, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से। मेरा सवाल अभी ये है कि वेद क्या बताते हैं, मुझे बताएं। मुझे चलो ये बताओ, मनुस्मृति ये खुद देखते हो ना आप, शास्त्रों के बारे में जब छान पटक करते हो तो देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट कब आया है, कितनी बार में लिखा है। मानते हो मनुस्मृति जी आदि जी से मौजूद है? मनुस्मृति कब आई है, जी जी। कब लिखी गई है? देखिए, मनुस्मृति तो बहुत सालों पहले ही लिखी गई है। कितने साल? तो एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है कितने साल, हाँ तो लेकिन फिर, बहुत पहले है। तो भाई फिर मैं इसीलिए कई सत्य सनातन गौर करो, नहीं, तो जब कोई उसके उसके एविडेंस दे नंबर्स दिया। हैं, उसके नंबर्स हैं। मतलब बहुत साल पहले ही लिखी गई है, उसके नंबर्स हैं, लेकिन मुझे याद। ठीक है, आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, रिसर्च कर लेना। कितने साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 800 साल, 900 मेन साल? मुद्दे पे आए हम, मतलब मेन टॉपिक पे मेन बात करें मुद्दा मैं वो आपको सही है। बताता हूँ, मेन मुद्दे पे बताता हूँ। ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी चीज का प्रमाण पेश किया जाता है उसका खुद सिद्ध होना जरूरी है। तो मनुस्मृति के बारे में आर्य समाजियों ने ये मशहूर कर दिया है कि ये इस पर क्या उसको बोलते हैं, क्या वर्ड है हिंदी का, फैब्रिकेटेड को क्या बोलते हैं? देखो मुझे लफ्ज मेरी जुबान पे नहीं चढ़ता। प्राक्षिप्त क्या है? प्राक्षिप्त, प्राक्षिप्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, प्रकाश, क्या वर्ड है यार आप फैब्रिकेटेड के लिए, एक सत्या बार बोल। चेक कर लें, आप चेक कर लें क्या बोलते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ, प्राक्षिप्त, हाँ प्राक्षिप्त, प्राक्षिप्त, ठीक है। तो ये प्राक्षिप्त बोला जाता है जब मनुस्मृति को, तो सवाल ये उठता है ये कहाँ से पता चलेगा कि मनुस्मृति का जो आप बता रहे हैं वो ठीक है? अभी तो सामने आया कोई नहीं, वो तो सामने आएगा तो मैं देखूंगा ना उधर क्या लिखा हुआ है। हाँ, प्राक्षिप्त, थैंक यू, नीचे दोस्तों ने बता दिया। इनको पता है, ये नहीं मुझे अब सिखाते कुछ सनातनियों को पता चल गया है इसको ना सिखाओ, इसने कमबख्त ने हिंदी सीख ली है, ये अब आगे ही सीखते ही जा रहा है, इसको अब रोको। तो मुझे नहीं बताते, देखो उसको पता है वर्ड का, अगर उसने मुझे नहीं बताया जानबूझ के, देखिए अमेरक ये इसको भाई, ये ना सीखे। बात इतनी सी है कि हाँ देखे, अगर चेक आप किया, एविडेंस चाहेंगे कि आपको। चेक किया, ये बात बदल रहा है। उसको पता था मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूँ, मगर उसने मुझे नहीं सिखाया। अगर किसने ज्ञान नहीं सिखाया? के लिए सिंसेरिटी होती तो मुझे बताते कि आमिर भाई ये वर्ड है, सिखाना चाहिए लोगों को, ठीक है। अच्छा खैर छोड़ें, मुझे ये बताएं, तिब्बत का प्रमाण तो पहले आएगा ना, जिसने क्लेम किया है, क्लेम किया स्वामी दयानंद ने, आपने अच्छा, बोला कौन ठीक सा है तो प्रमाण आप चाहिए? दें आप मुझे प्रमाण। पहले प्रमाण बताएं कौन सा। वेद से, क्योंकि विज्ञान तो आपके बस की बात नहीं है, वेद से दे दें। तो वेद से आप मान लेंगे? अगर अगर टाइम लगेगा निकालने में पर। हाँ वेद से मिल जाए, अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं एक तीर से इस वक्त 2 शिकार कर रहा हूँ, निकालें वेद से कि तिब्बत में है, निकालें। मुझे टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन मैं लिख लेता हूँ एक बार। हाँ टाइम लें, टाइम लें, वो टाइम कभी भी नहीं आया।
5-6 बार मैंने आपसे टाइम लिया हुआ है, मुझे याद है, वो टाइम कभी नहीं आया।